कोई रोमन से बात नहीं हो रही है सोलो की, वो झूठ बोल रहे हैं और आज तो सारी हद पार कर दी उन्होंने। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। फुल एंटरटेन होने वाले आप लोग, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शो की स्टार्ट WWE चैंपियन कोडी रोड्स के गुस्से में पार्किंग लॉट में आगे पीछे घूमने से होती है। कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स के अरीना में आने का इंतजार कर रहे थे, या कहे तो उनसे इंतजार हो नहीं रहा था। लेकिन अब ब्लड लाइन के सेगमेंट का टाइम हो चुका था। सोलो सिक्का के म्यूजिक के साथ ब्लड लाइन 2.0 की एंट्री होती है विद वाइसमैन पॉल हेमन। सेगमेंट स्टार्ट करते हुए पॉल हेमन कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन एंड वाइसमैन होने के तहत रिकॉर्ड सेट करना है मुझे। यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंटिल रोमन रेंस कम्स बैक, जब तक रोमन रेंस नहीं आ जाते, सोलो सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। सोलो बैठेगा हेड ऑफ द टेबल पे। क्राउड के सुनते ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और वो वी वांट्स रोमन के चैंट के साथ साथ रोमन की डिमांड करने लगते हैं। आगे वाइसमैन पॉल हेमन कहते हैं, जरा ध्यान यहाँ पर डालो तो मेरे राइट में जो है वो अनाउंस हो चुके हैं ब्लड लाइन के नए मेंबर के तौर पे। लेकिन अब सिर्फ ये टामा टोंगा के नाम से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि अभी से इनका नाम होगा टामा टोंगा द राइट हैंड मैन। अटेंशन अब उस इंसान पर जो मेरे लेफ्ट में खड़े हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिस्ट्री आज आपके सामने रची जाएगी। क्राउड अगेन वी वांट रोमन के चैंट करने लगते हैं। इस मोमेंट के बाद कहानी ब्लड लाइन की खत्म नहीं होगी। एक नए मेंबर की बारी है। द इनफेमस टोंगा लोआ जुड़ चुके हैं। टोंगा लोआ, थैंक यू एंड गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। पॉल हेमन के कहने के बाद सोलो कहते हैं कि वो रुको वाइसमैन, शांत, कुछ भूल नहीं रहे हो तुम। देन पॉल हेमन कहते हैं कि राइट हैंड मैन टामा टोंगा एंड न्यू मेंबर टोंगा लोआ, और क्या मुझे नहीं पता। फिर सोलो कहते हैं, क्या मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे, और इनका भी केविन ओवन से बचाया आपको लास्ट वीक हमने। तो पॉल कहते हैं कि थैंक यू फॉर सेव मी, शुक्रिया अदा, आपने मेरी जान बचाई। टोंगा लोआ एंड टामा टोंगा, नहीं राइट हैंड मैन टामा टोंगा। तो अब टामा टोंगा कहते हैं, हम चाहते तो केविन ओवंस को तुम्हें मारने देते, पर हमने तुम्हें बचाया क्योंकि ट्रैवल चीफ के ऑर्डर आए थे। मैं आज पहले आया था और मैंने देखा केविन ओवंस ढूंढ रहा था एवरी सिंगल मेंबर ऑफ ब्लड लाइन। पॉल हेमन के इतना कहते हैं केविन ओवंस का म्यूजिक हिट होता है और आते के साथ वो ब्लड लाइन पे अटैक कर देते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट भी यहाँ केविन ओवंस को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर केविन ओवंस ब्लड लाइन के हर एक मेंबर को स्टील चेयर से पीट रिंग से बाहर कर देते हैं। ब्रेक के बाद बैक स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सोलो सिक्का गुस्से में पॉल हेमन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहां निकलने की कोशिश कर रहे हो, तुरंत ऑफिशियल करवाओ एक 6 मैन टैग टीम मैच है, और अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम तड़पोगे जो हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो पॉल कहते हैं कि मैं अभी निक ऑल्डिस से बात करता हूँ। और निक ऑल्डिस यहाँ कोडी के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर लड़ नहीं सकते। तो कोडी कहते हैं कि दर्द होगा, किसी को दर्द होगा बहुत ज्यादा, पर मुझे नहीं। अब एजे स्टाइल्स अरीना में पहुंच चुके थे, पर सिक्योरिटीज कोडी को एजे के पास जाने नहीं देते हैं। तो कोडी रिंग में पहुंच जाते हैं और कॉल आउट करते हैं एजे स्टाइल्स को। कोडी के कॉल आउट के बाद एजे स्टाइल्स अपने फ्रेंड ओसी के साथ एंट्री लेते हैं। साथ में निक ऑल्डिस भी अपनी सिक्योरिटीज के साथ पहुंच चुके थे। मुझे वो WWE चैंपियनशिप मैच चाहिए एट द क्लैश एट द कासल, बस यही चाहिए मुझे। एजे के ऐसा कहने पे कोडी क्विकली अग्री कर जाते हैं। बट एजे देख, मुझे ये कोई आम मैच नहीं है, सिर्फ तुझे हराऊंगा नहीं, मैं तुझे मजबूर करूंगा आई क्विट कहने के लिए। तो गाइस कमाल हो गया, क्लैश एट द कासल में एक आई क्विट मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और ये ऑफिशियल हो चुका है। मैच ऑफिशियल होने के बाद कोडी एजे की ओर जाने की कोशिश करे थे, लेकिन सिक्योरिटीज उन्हें रोक रहे थे। तो कोडी सिक्योरिटीज पे अटैक कर देते हैं। वापस से कोडी एजे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज उन्हें वापस से रोक लेते हैं। तो एजे स्टाइल्स ने देखा बहुत हो गया इसका, फिर वो ऐसा पंच मारते हैं कि सारे सिक्योरिटीज के साथ साथ कोडी रोड्स भी यहाँ ढेर हो जाते हैं। आज अपोलो क्रूज वर्सेस एंजल का मैच होने वाला था, बट सांतोस, उम्बत्तो एंड एंजल बैक स्टेज उन पे अटैक कर देते हैं। मैच कैंसिल होने के बाद एले नाइट निक के पास आकर लोगन पॉल के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है, आया वो। तो निक कहते हैं कि नहीं, वो घर पे गेम खेल रहा है। इसी बीच कार्मेलो हेज एले नाइट को इंटरप्ट करते हैं। एक मैच जो कैंसिल हो गया था उसे फुलफिल करने के लिए एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच होता है। रोल अप पिन के साथ एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। तू नहीं आएगा तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा मैसेज दे दिया है एले नाइट ने लोगन पॉल को। जॉनी गार्गानो वर्सेस ग्रेसन वॉलर के मैच में ग्रेसन वॉलर इस मैच को जीत जाते हैं। और क्या गाइस आपको पता है, ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच बहुत कुछ हो रहा है। लास्ट वीक जब ऑस्टिन थियरी का मैच टोमासो चांपा के साथ हो रहा था, तो कमेंट्री करते हुए वॉलर कहते हैं कि मैंने ऑस्टिन थियरी को वापस से रेलिवेंट बनाया, और ये बात सही नहीं लगी थियरी को। बहुत जल्द ऑस्टिन थियरी का बेबी फेस टर्न होने वाला है एंड ये अपनी चैंपियनशिप हारेंगे DIY के अगेंस्ट। चलिए अब बात करते हैं हमारे 6 मैन टैग टीम मैच के बारे में, और सच कहूं तो क्या बकवास मैच था ये। WWE ने रोमन की ब्लड लाइन की लेगेसी को बेकार कर दिया इन टोंगास को इनमें ऐड करके। टामा टोंगा तो थोड़े ठीक भी है, लेकिन टोंगा लोआ इन्हें कुछ नहीं आता है। लिटरली WWE ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके इनके मैच को देखना, कोई मूवी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पंच मारते या फिर टच कर रहे हो भाई बस। मैच का थोड़ा बहुत लास्ट सोलो सिक्का बचाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच एंड होता है जब सोलो सिक्का स्टील चेयर का यूज कर लेते हैं। यहाँ गाइस सच में कुछ हुआ है जिसके बारे में बात करना चाहिए, तो वो ये है, जब सोलो मॉन्टेसफोर्ड को समोन स्पाइक लगाने के लिए जा रहे थे तो वो रुक जाते हैं और वो मॉन्टेसफोर्ड को यहाँ स्पीयर लगाते हैं। आज के स्मैकडाउन में हमने सिर्फ यही देखा, सोलो सिक्का बार बार रोमन रेंस को उकसा रहे
हैं। पहले खुद को हेड ऑफ द टेबल में बिठा लिया, टामा टोंगा को राइट हैंड मैन बना दिया और एंड में रोमन रेंस का फिनिशर यूज किया उन्होंने। और स्मैकडाउन के एंड में अनाउंस टेबल पर सर्बरस पॉम के साथ ब्लड लाइन 2.0 ने केविन ओवेंस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और ये भी कहीं न कहीं उन्होंने रोमन रेंस को ही दिखाने के लिए किया है। रोमन रेंस सब देख रहे हैं। बहुत जल्द सोलो की गर्मी को शांत करने के लिए रोमन रेंस आ रहे हैं समरस्लैम में। तो आज की इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।